हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में जितना प्यार दिया है, इस वीडियो पे भी उतना ही प्यार देना। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैंने बहुत सारा मेहनत किया है। इस पे एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। क्वेश्चन में अगर पेपर बनता है ना तो इन्हीं में से ही ज़्यादा आता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन है आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को प्लीज़ हर जगह शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियो को सपोर्ट करो और वीडियो को प्लीज़ ऑनलाइन पूरा देखना। वॉच टाइम काउंट होगा तभी हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, थैंक यू। तो चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स रिवीजन है ये वन शॉट, और ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है ना, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो फटाफट से एक बेसिक सा इंट्रो देख लेते हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है। डेफिनेशन मैंने लिख दी है और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इतना सारा क्वेश्चन मैंने लिया है आपको लिए। ठीक है, और ये बहुत ही सिलेक्टेड है और सारे के सारे प्रॉब्लम चाहे आपके पास बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे बताओ भाई पोलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज़ पोलिनोमियल, और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पोलिनोमियल और इक्वेशन में लेकर। ठीक है, सो पोलिनोमियल एक अलग चीज़ है, इक्वेशन एक अलग चीज़ है। ठीक है, सो पोलिनोमियल्स क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an(xn), इस फॉर्म में जाता है। यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है a0 a1 an, ये सारे के सारे कोफिशिएंट होते हैं और ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि जितने भी ये an है ना, ये an, इसको क्या होना चाहिए, an इसको क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तभी उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसकी डिग्री तभी जाके n के बराबर होगी। ठीक है, तो उसे हम उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलेंगे। और पोलिनोमियल के बारे में अगर डिटेल में जाना है तो क्लास 9th की जो चैप्टर 2 है उस पर मैंने एकदम डीप कॉन्सेप्ट में पोलिनोमियल समझा रखा है। 1 घंटे की वीडियो है वो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो उसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके दे सकते हैं। तो यहाँ बात मैंने की डिग्री। अब ये भाई डिग्री क्या होता है, व्हाट इज़ डिग्री। तो यहाँ पर मैंने कुछ पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल लिए हैं और यहीं से अब मैं आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। ठीक है, सो देखो ये जो मैंने पोलिनोमियल लिया 3x + 5, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होता है, x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो जब डिग्री 1 होती है ना तो उसे हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। तो ये हमारा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को मैं शॉर्ट में पॉली लिख रहा हूँ। ठीक है, x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ देखिए डिग्री कितनी है मेरे पास भाई, 2 है। तो जब डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब डिग्री मैक्सिमम 3 हो, यहाँ डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, क्यूबिक। और इधर डिग्री कितनी है आपकी, 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और ये जो है जो सिर्फ नंबर्स होते हैं जिनकी डिग्री, इसकी अगर डिग्री आपसे पूछ देना भाई बताओ इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री आप क्या बोलोगे, 0 है। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर भी कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं भाई, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो एक छोटे से इंट्रो में दे रहा हूँ क्योंकि ये सारा चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो ये चीज़ आता है। अब एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में प्रॉब्लम आ जाता है एमसीक्यूज़ में, बताओ कि कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। अब ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए थे ये सारे के सारे पोलिनोमियल हैं, बट ये जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं इनमें से कोई भी पोलिनोमियल नहीं है, ये एक भी पोलिनोमियल नहीं है। बताओ क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल क्या होता है कि जो x की जो डिग्री होनी चाहिए ना, x की जो पावर में होती हैं वो सारे के सारे
नेचुरल नंबर होने चाहिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। कभी भी फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, कभी भी एक्स की पावर नेगेटिव इंटीजर अलाउड नहीं है। यहाँ एक्स की पावर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, फ्रैक्शन नहीं है। ये एक्स अपॉन में है, ऊपर जाके हो जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, ये सब पॉलिनॉमियल का जो बेसिक चीज़ है ना, वो मैं क्लास 9 में ही पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए सो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, 1 घंटे की वीडियो है। ठीक, तो ये चीज़ें हमारी इंट्रोडक्शन में पॉलिनॉमियल के बारे में हो चुकी हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। मैंने डेफिनेशन लिख लिया पहले से ही। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, अ रियल नंबर अल्फ़ा। आप किसी अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 6, 1/2, 1/5, √3, एनीथिंग। अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, तभी इसको मैंने अल्फ़ा से प्रेजेंट किया है। अ रियल नंबर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड अ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल px। अगर आप x की जगह पर उस वैल्यू को पुटअप करते हो तो उसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, 0। तभी उस अल्फ़ा को आप क्या बोलोगे, 0 बोलोगे। अगर आप किसी पॉलिनॉमियल में उस अल्फ़ा को x के प्लेस पे रखते हो तभी वो अल्फ़ा आपका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अगर 0 देगा तो ज़ीरोज़ है, नहीं देगा तो नहीं है। ठीक है, आया समझ में। अब लेते हैं एग्जाम्पल इस चीज़ को समझने के लिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, हमसे पूछ रहे हैं इस 3 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑफ दिस। इस पॉलिनॉमियल, ये हमारा पॉलिनॉमियल दे रखा है, क्या 3 इसका एक 0 है, ये हमें चेक करना है। इफ़ 3 इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल px, देन p3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि x के प्लेस पे अगर मैं 3 रखता हूँ तो इसको सॉल्व करके क्या मिलना चाहिए, 0। लेट्स चेक इट। x के प्लेस पे क्या रख दो, 3, पुट x इक्वल टू 3 यहाँ पर। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। और ये क्या है, देखिए 2 3 ज़ा 6 -3, तो 27 माइनस के 9, तो ये क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हेंस 3 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द px, जो भी आपका पॉलिनॉमियल था, इस पॉलिनॉमियल का ये 0 नहीं है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके MCQs में, ज़ीरोज़ है या नहीं है। ठीक है, ये 1 मार्क्स वाले प्रॉब्लम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो ग्राफ वाले प्रॉब्लम होते हैं ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए, फाइंड द ज़ीरोज़। आपसे एग्ज़ाम में ऐसे ग्राफिकल प्रॉब्लम आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, तो वो मैंने बना लिए हैं। ठीक, सो देखो ये मेरे फिगर है, पहले वाले फिगर पे आते हैं। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए क्या देखना है, एक्स एक्सिस में कितने कट मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो नोट करके लिख लो, हमेशा याद रहेगा। एक्स एक्सिस में जितने कट पॉइंट, अपनी भाषा में लिखो ना, नोट, कट पॉइंट मिलेंगे उतने ज़ीरोज़ होंगे। ये अपनी भाषा में लिख लिया करो, कुछ भी चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँ ना तो अपनी भाषा में लिख दो, नोट्स बनाया करो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। मैं भी इस तरीके से नोट्स बनाता था ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज़ कर पाऊँ, अच्छे से समझ पाऊँ। जब मैं रिवाइज़ करूँ तो मेरे मन में तुरंत से वो बात क्लिक कर पाए। तो इस फिगर में आता हूँ तो देखो ये एक्स एक्सिस है, कितने कट पॉइंट मिले, 1 2, तो इधर ज़ीरोज़ कितने, 2। ठीक है, इसका मतलब 2 ज़ीरोज़ है। इधर एक्स एक्सिस में कोई कट पॉइंट मिले, नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या होगा, 0।
वाई एक्सिस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को एक्स एक्सिस से लेना देना है। थर्ड फिगर में आ जाओ, इसने बस एक ही पॉइंट पे कट किया है ना, तो इसका जीरोस क्या होगा, एक। इस फिगर में आ जाओ, कितने एक पॉइंट कट कर रहा है, एक, दो, तीन। ठीक है, इस फिगर पे आ जाओ, वाई एक्सिस में कट कर रहा है, मेरे को वाई से थोड़ी ना लेना देना है, मेरे को तो एक्स से लेना देना है। तो इसमें एक्स में कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसमें ज़ीरो ज़ीरो है, कोई ज़ीरो नहीं है, मतलब ये एक्स एक्सिस में कितने कट मिले, एक, तो एक ज़ीरो है। हो गया आराम से, बड़ा सिंपल था। अगर आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, उस पर इग्नोर मारना, मैं जो बता रहा हूँ उन्हीं पे फोकस करना। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। भाई जो क्वाड्रेटिक फॉर्म पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है ना, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो मत लिख देना। इक्वल टू ज़ीरो करते ही वो इक्वेशन बन जाएगा, पोलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा फिर, ज़ीरो बन जाएगा, मतलब इक्वेशन बन जाएगा। ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इक्वेशन में यही डिफरेंस है। हियर यहाँ क्या होता है, इस ए को क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो होगा तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म तो हट जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तब ये लीनियर बन जाएगा। तो इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ए आपका क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब देखो एक्स की जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना, हियर डिग्री कितनी है एक्स की, 2। तो जो ज़ीरोज़ होंगे, ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा, और दोनों के दोनों ज़ीरोज़ क्या होंगे, रियल। वैसे ज़रूरी नहीं है कि रियल ही आए। अभी हम क्लास 10th में है तो सारा रियल का ही प्रॉब्लम आएगा। जब बड़ी क्लासों में जाओगे, मतलब बहुत बड़ी, मतलब बीटेक बीएससी वगैरह करोगे ना, तो वहाँ पर प्रॉब्लम जो है ना, कभी रियल भी आता है, कभी इमेजिनरी भी आता है। अभी मैंने एक वर्ड बोला इमेजिनरी, तो आपके ऊपर से गया होगा, जाना भी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है आपको, वो आपको फ्यूचर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वो सब मैंने पहले बड़ी क्लासों को पढ़ाता था, वो सब पढ़ा रखा है। अगर आप फ्यूचर में मैथ्स लेते हो बीएससी बीटेक एमएससी में, तो वो सब पहले से ही मैंने पढ़ा रखा है, हमारे चैनल पे सब मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा दो आपके ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, इसे रूट्स भी बोलते हैं, ज़ीरोज़ बोलो या फिर रूट्स बोलो। ये जो ए है, ये जो बी है और ये जो सी है, इसको कोफिशिएंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। और आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आता है रिलेशन, इस ज़ीरोज़ और इन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। सो वही टॉपिक नेक्स्ट लिखा है मैंने, रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहला जो नियम रिलेशन है वो है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स यानी कि एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं, माइनस के बी अपॉन ए। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। वो आपको यहाँ रख देना है, हमेशा याद रखो। देखो वीडियो के एंड में मैंने जो हमारे जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होते हैं ना, उसकी भी प्रॉब्लम मैंने लिए हैं, तो मैंने सारा कुछ कवर किया है। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया सम ऑफ द रूट्स। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये और ये आपको हमेशा याद रखना है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब जो भी चीज़ अभी हमने सीखा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक,
क्योंकि ये सब पहले हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया मैंने नहीं बता रहा हूँ, रिवाइज हो रहा है हमारा, है ना। और मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, 2 प्रॉब्लम नहीं है इस टॉपिक पर। एक प्रॉब्लम ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा प्रॉब्लम ये लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम कभी ना कभी आ रखे हैं बोर्ड में बार बार। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द ज़ीरोज़। आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं पोलिनोमियल का, और ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है। एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। आपको रूट्स भी फाइंड करना है और फिर रिलेशन भी पता करना है, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने एनसीईआरटी में सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2.2 में। तो देखो ऐसे लिखते हैं, गिवन देखो हमें रूट्स फाइंड करना, ज़ीरोस फाइंड करना है, तो इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे आप सर पॉलिनोमियल बोल रहे थे कि 0 नहीं लिखना है, अब आप 0 क्यों लिख रहे हो? तो 0 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़ीरोस फाइंड करने हैं, और ज़ीरोस फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखना फॉर ज़ीरोस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखते हैं। पी एक्स को क्या रखा जाता है, इक्वल टू 0 के रखा जाता है। तो यहाँ पी एक्स की जगह बस एफ एक्स लिखा था, इट डजेंट मैटर, एफ एक्स लिख दें, जी एक्स लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब रूल क्या होता है आपके, रूल तो आपको पता ही है कि ये जो कोफिशिएंट है इसकी और इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लो, नेगेटिव नहीं देखना है। 4 2 ज़ा 8, √3 इंटू √3 3, 24। मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और माइनस करने पे 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिले, 24 मिले, और माइनस करने पे 5, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, ठीक। सो अगर आपके कभी कभी क्या होता है, फटाक से माइंड में क्लिक कर जाता है क्या 2 नंबर सोचने हैं, कभी कभी माइंड में क्लिक नहीं कर पाता है, इट्स नेचुरल। सो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट आया है ना उसको ऐसे लिखोगे, और यहाँ से छोटे छोटे पार्ट में फैक्टर करोगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब इनमें आपको सोचना है क्या बनाए पेयर, जैसे 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आएगा, नहीं बनी बात। 6 दूनी 12, नहीं बन रहा है बात। 4 6 नहीं बन रहा है। 8 देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3, 8 में से 3 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 बना, और यहाँ से 3, 8 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, और 8 में से 3 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5। पता चला? ऐसे सोचना है आपको हमेशा। तो प्लस साइन है, एक है 8x, ये वाला सिंबल लगाना है यहाँ, फिर 3x। इसे क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला मेथड। बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, इस पेयर से एटलीस्ट 4 का डिवाइड जाएगा, और एटलीस्ट x का डिवाइड दोनों में जाएगा। कॉमन निकालना आना चाहिए आपको। 4 बाहर निकाल दिया हमने, x² से x बाहर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3x। 4 2 ज़ा 8, x पहले से ही बाहर है, ठीक है। देखो यहाँ से √3 है, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू 3 क्या होता है 3, ठीक है। तो यहाँ से √3 कॉमन है, क्योंकि कॉमन है यहाँ जो है, यहाँ पर भी वही आएगा। तो √3 x नहीं है, x बचा, अंदर माइनस है तो साइन भीतर का बदल जाएगा। √3 बाहर है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ से क्या बचेगा 2। अगर आपका ये और ये सेम आया तो आपने सही किया है। अगर ये डिफरेंट आया है, ये और ये डिफरेंट आया, तो आपने ऊपर कहीं गड़बड़ कर दी है। अब क्या फैक्टर बनाना है, तो जो 2 बार आया उसको 1 बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इफ़ √3x + 2
इक्वल टू 0 करोगे तो ये प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 होगा, और ये जो 3√3 मल्टीप्लाई में इधर के क्या होगा, डिवाइड में। ठीक, तो ये जो आया है एक आंसर, इसे मैं बोल दूंगा से अल्फ़ा, इसे मैंने अल्फ़ा बोला। ठीक है, यही तो दूसरा भी कर लेते हैं। इफ़, अब इसको 0 लोगे माइनस का √3 इधर के प्लस का √3 हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, से बीटा। इसको मैंने बीटा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है ना। नाउ रिलेशन, तो पहले देखो पॉलिनॉमियल जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं। पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या है, 4√3, ये है। तो हियर यहाँ देखिए ए के प्लेस पे क्या है मेरे पास, 4√3 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी के प्लेस पे क्या है 5, एंड सी के प्लेस पे क्या है 2√3। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। पहला जो चेक करते हैं क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक, अल्फ़ा मेरे पास है माइनस के 2/√3, और बीटा मेरे पास है √3/4, माइनस बीटा मेरे पास क्या है 5, और ई मेरे पास है 4√3। अब इधर तो सॉल्व ऑलरेडी, इस तरफ भी सॉल्व करो, ठीक है ना। तो इस तरफ सॉल्व करेंगे तो क्या है, पहले एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना मिला, माइनस के 2√3, फिर मिला मेरे को √3/4, और इस तरफ तो ऑलरेडी सॉल्व है, माइनस के 5/4√3। अब देखो एलसीएम क्या आएगा, इसकी और इसकी प्रोडक्ट कर दो, 4√3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 2 माइनस के 8, प्लस √3 × 3 3, -8 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस के 5 है, दोनों तरफ इक्वल। तो हमारा आंसर पूरा परफेक्ट है, इससे ये पता लग रहा है। अब सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास कितना था क्वेश्चन में, माइनस के 2/√3, और बीटा हमारे पास क्या था √3/4। सी हमारे पास क्वेश्चन में कितना था, सी हमारे पास था माइनस के 2√3। ठीक है, और ए हमारे पास क्या था 4√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √3 से √3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर बचा माइनस के 1/2, इधर बचा माइनस के 1/2। आ गया दोनों तरफ इक्वल। तो इससे ये चेक भी हो गया, रिलेशन का भी पता चल गया कि हाँ सही है, मतलब हमारा आंसर जो भी हमने निकाला वो बिल्कुल सही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहे हैं फाइंड द ज़ीरोस। वही क्वेश्चन है, ज़ीरोस फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और फिर हमें रिलेशन भी वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। सेम प्रॉब्लम, पॉलिनोमियल चेंज है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चलिए इसको देखते हैं। ज़ीरोस के लिए क्या करते हैं हम, ज़ीरोस के लिए हम क्या करते हैं, पुट जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं।
यानी कि इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक, अब देखो रूल तो वही कहता है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली हमें दिखने के में लगता टफ है कि भाई मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आए, घटाऊँ तो ये आए, कैसे क्या सोचूँ, ये तो कोई डिजिट भी नहीं है। सो इसमें बल्कि और भी इजी है, इस एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी। अब देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। इस पेयर से क्या कॉमन है एटलीस्ट दोनों में, b और x। जब b और x बाहर आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, e बचेगा, एक्स स्क्वायर से x बाहर तो x बचेगा, और यहाँ से x बाहर है तो यहाँ से b बचेगा। यहाँ साइन नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दो, दोनों में क्या कॉमन है, ओनली c। तो यहाँ से ax बचा, यहाँ नेगेटिव है तो साइन बदल जाएगा, और यहाँ से b बचेगा। कितना टफ लग रहा था क्वेश्चन, कितना इजी हो गया। देखो ये और ये बराबर है, अगर इक्वल हैं तभी सही हो रहा है काम, नहीं तो गड़बड़ है। ठीक है, अब जो 2 बार है वेक्टर बनाने के लिए, जो 2 बार है उसको 1 बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, अब बाकी का काम तो पता ही है, इस बार इसको 0 लेना है, प्लस का भी आके इधर माइनस का भी, इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में। तो ये मेरा क्या हो गया, अल्फ़ा। ठीक, अगेन अब इसको 0 लेना है, माइनस का सी इस तरह आगे, प्लस का सी, और ये जो b मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में। तो ये जो दूसरा रूट्स आ गया हमारे पास, जीरोज हमें मिल चुके हैं, ये अल्फ़ा ये बीटा है। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन। ठीक है, चलिए जो पॉलिनोमियल है वो लिख लेते हैं। देखो अब कैपिटल, क्योंकि ये नॉर्मल ए बी सी के फॉर्म में, तो कैपिटल ए लिखो, ए के प्लेस पे क्या है, ए बी, बी के प्लेस पे ये है, एंड सी के प्लेस पे क्या है, बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, रिलेशन चेक करेंगे। देखो ठीक है, सबसे पहला रिलेशन सम ऑफ द रूट्स। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, यही होता है। सो देखो ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है, और इधर ए बी सी तो पहले से ही मालूम है। बी का मतलब है कैपिटल बी लिखो इनको, है ना। बी मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ए मेरे पास क्या है, ए बी। देखो इधर सॉल्व करो, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी, इधर से आ जाएगा माइनस की बी स्क्वायर, इधर से आ जाएगा प्लस के ए सी। सॉल्व करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, आगे दोनों तरफ इक्वल। तो ये प्रॉब्लम हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे आ जाऊँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो इनको कैपिटल सी अपॉन ए लिखना है ना। अल्फ़ा क्या है मेरे पास, और सी मेरे पास क्या है, सी मेरे पास है बी सी,
और ए मेरे पास क्या है, ए बी। ठीक है, बी सी मेरे पास किसका है, नेगेटिव का है। तो देखो आ गया दोनों तरफ इक्वल, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोनों तरफ इक्वल आ रहे दोनों ही केस में, यानी कि जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही है। तो ये प्रॉब्लम भी हो गया आराम से। ठीक, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आता है, छोटे मार्क्स में, 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में भी। अगर आपको पास सम ऑफ द रूट्स पता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अगर आपको सम ऑफ द रूट्स पता है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो फॉर्मूला होगा ना, वो ये होगा। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखो। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको गिवन होगा, यहाँ रख दो, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन होगा, यहाँ रख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम आपने एनसीईआरटी में किए हैं बहुत सारे। ओके, ये मैंने एक प्रॉब्लम लिया है इसी टाइप का। क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल when sum of the zeros and product of the zeros are respectively, यानी कि ये पहला सम है, सम पहले बोला है फिर प्रोडक्ट बोला है, तो ये सम वाला है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, फिर प्रोडक्ट है यानी कि ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, गिवन सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या दे रखे हैं, 1/4 ठीक, ये हमें दे रखा है। क्या फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो फॉर्मूला होता है वो अभी मैंने आपको लिखाया था। अब बस वैल्यूज पुटअप कर दो यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स और ये √2। अब चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ, जनरली क्या होता है, आपको और सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ क्योंकि वो एमसीक्यूज़ में हेल्प कर सकते हैं। आपका आंसर ये आएगा, और अगर बाय द वे यही ऑप्शन आपको एमसीक्यूज़ में ना दिखे तो आप बोलोगे क्वेश्चन ही गलत है, आंसर ही गलत है। सो ऐसा नहीं होता है। देखो, इसको और सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, एलसीएम ले लो, शॉर्ट ट्रिक, एलसीएम 4 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4x², ऊपर वैसे ही रहता है x1 जा x, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4√2। देखो सेंस क्या होता है, ऊपर जो है वही आपका आंसर है। क्यों, इसे इक्वल टू 0 रख लो क्योंकि उस तरफ कुछ नहीं है, ये इक्वेशन बन जाएगा। ये सेंस के लिए, आंसर के लाने के लिए, अपॉन 1 लो, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे वही रहेगा, 0 × 4 0 हो जाएगा। सो जो पॉलिनॉमियल का सेंस बनता है ना, वो यही बनता है। ये आपका आंसर होगा, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल होगा, या तो ये आंसर होगा या फिर ये। अब वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। अगर एमसीक्यूज़ में ये देता है तो इस पर टिक करोगे, ये देता है तो इस पर टिक करोगे, या फिर कुछ नहीं बोलता है तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था, आराम से हो गया।
अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसके बीच ये जो टॉपिक है वो आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज के लिए है, बहुत हेल्पफुल है। और ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। वो हालांकि वो एंड में है, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो तभी मिलेगा जब इसमें जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ अभी, तभी आप वहाँ पर वो कर पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल होगी। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax³ bx² cx+d, ये होता है भाई हमारा जनरल फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल का। और यहाँ पर भी बताना बहुत ज़रूरी है कि a आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। x की डिग्री कितनी होती है यहाँ पर? 3 डिग्री होती हैं। तो ज़ीरोस या फिर जो रूट्स आप बोलो वो भी कितने होंगे? 3। और इस टाइप के क्वेश्चन में इन रूट्स को नाम दिया जाता है अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है। और इन पर बेस्ड क्वेश्चन अब मैं बता दूँ। और ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है और ये जो डी है, ये क्या है? कोफिशिएंट। कैसे कोफिशिएंट? रियल कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब इसमें 3 रूट्स है तो 3 टाइप की प्रॉब्लम मिलेंगी। पहला रिलेशन आ सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सिंगल का। फॉर्मूला लगता है -b/a। ये b, ये a, ये रिलेशन होता है। सेकंड, अगर 2-2 का लिया जाए पेयर, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो वो होता है c/a। और तीसरा लगता है तीनों की प्रोडक्ट कर दो अगर, तो होता है -d/a। तो फार्मूला याद करना बड़ा आसान है। एक सिमेट्री होती है फार्मूले में, सबके नीचे में ए आएगा, बस ये याद रखो। पहले सिंगल का, फिर डबल लेना है और फिर तीनों के प्रोडक्ट। पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। पहले वाले में नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव। इस तरीके से चीज़ों को नोट करके फार्मूले को आराम से याद कर सकते हो सिंपल वे में, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया आराम से, ओके। ये टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक पे क्वेश्चन है ना, वो सारे लिए करेंगे, अभी भी आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। क्या होता है डिवीज़न एल्गोरिथम? कि जो डिविडेंड होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? कोशेंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। कोशेंट और डिवीज़र को जब मल्टीप्लाई करोगे और उसमें रिमाइंडर जब ऐड कर दोगे तो किसके इक्वल होगा? हमेशा डिविडेंड के इक्वल होता है। हमेशा किसके इक्वल होता है? डिविडेंड के। इस टाइप के क्वेश्चन हम से पूछे जाते हैं जनरली, और वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी। जैसे इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड मैंने एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिया है। कह रहा है डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। हमें बोल रहा है कि इसमें इससे डिवाइड करो और डिवीज़न एल्गोरिथम जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाइड करके भी दिखाऊं, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पेज ठीक कर लूँ। ओके, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं ऐसा पेज अभी मैंने फाड़ा है। अब डिवाइड करना है तो देखो डिवाइड करने का रूल क्या होता है, इससे इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? डिवीज़र है। ये मेरा क्या है? डिविडेंड है, ठीक है। सो रूल चलता है, पहले x² का टर्म आएगा, फिर x का, फिर कांस्टेंट,
इससे डिवाइड करना है किसमें, इसमें। ये भी प्रॉपर लिखो, अगर अरेंजमेंट नहीं है तो प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा पहले, मेरा मतलब ये है। ठीक है, अब क्या है, रूल क्या कहता है, देखो फर्स्ट टर्म को यहाँ लिखो इसके, और इसके फर्स्ट टर्म को भी यहाँ इससे डिवाइड करना होता है। इधर एक्स क्यूब इधर एक्स स्क्वायर है, 5 तो वैसे का वैसे बच गया, और एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड करने पे डिग्री कम होती है, 3 में से 2 कम करेगी तो एक्स की डिग्री 1 बचेगी, यानी कि 5x को यहाँ लिखो और इससे इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। जब पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, बिना सोचे समझे जो पहला टर्म लिखा है ना वो लिख दो, वही आएगा। फिर 5 टू 10, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 5 3 15, चिन्हों का भी ध्यान रखना है, साइन का। अब नेगेटिव कर दें तो ये प्लस का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस का है ये माइनस का 13 है तो माइनस के 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस के 15 माइनस के 21 और प्लस के 21 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस का 6x, और ये माइनस का 14 यहाँ से कैरी कर लेंगे। अब वही रूल, अब इसका फर्स्ट टर्म देखो और इसके फर्स्ट टर्म से फिर डिवाइड करो, क्या गया माइनस के 3, लिख दो यहाँ -3। अब इससे फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस, बिना सोचे समझे पहला टर्म तो आएगा ही, माइनस माइनस प्लस 3 टू 6x, 3 3 9, माइनस करने पे साइन चेंज होता है नीचे वाला, ये प्लस का माइनस का कटा, ये प्लस का माइनस का कटा, ठीक है। ये प्लस का 9 नहीं माइनस का 14, तो कितना आ जाएगा माइनस के 5। अब देखो ये जब इसकी डिग्री एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ पर डिग्री इससे कम हो जाए ना तब और डिवाइड नहीं जा सकता, यहाँ एक्स स्क्वायर अगर यहाँ एक्स आ जाता तब भी और डिवाइड नहीं जा सकता था, ठीक है। यहाँ तो कांस्टेंट दिया गया, तो ये क्या है मेरा रिमाइंडर, यानी कि RX, ये मेरा क्या है GX, ये मेरा है PX, और ये मेरा है सॉरी GX नहीं, ये मेरा QX है, ये मेरा है GX, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हमें सॉल्व करके भी दिखाना है, बोला है डिवीज़न एल्गोरिथम को प्रूफ करके दिखाओ, तो आपका आंसर सही है गलत है पता भी लग जाएगा। नाउ बाय डिवीज़न एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीज़न एल्गोरिथम बोलता है कि जो भाई PX होता है ना वो QX इंटू GX प्लस RX के इक्वल होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आना चाहिए। तो PX तो अपन के पास क्या है, QX अपन के पास क्या है, मतलब क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है वही QX है, 5x माइनस 3 इंटू GX हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3, और RX अपन के पास क्या माइनस के 5। मल्टीप्लाई करो, 5x क्यूब 5 दूनी 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 5 दिया 15 x, 3 से मूव करो माइनस की 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस 9 और ये -5। सॉल्व करते हैं, तो देखो लेफ्ट हैंड को सॉल्व करने पे राइट हैंड के इक्वल है, इधर जो था इधर भी वही आया, तो ये डिवीज़न एल्गोरिथम को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटिस्फाइड, तो आराम से हो गया। तो इसको हमने दिखा भी दिया इस रूल को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया।
अब ये जो प्रॉब्लम मैंने लिया है ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। इसको देखिए कैसे करेंगे। अब बोल रहे हैं ऑन डिवाइडिंग, इसमें हमें डिवाइड करना है जीएक्स से। कोशेंट और रिमाइंडर हमें पहले से गिवन है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है रेस्पेक्टिवली, है ना। पहले कोशेंट आया था फिर रिमाइंडर, तो जीएक्स क्या होगा, ठीक है, जीएक्स क्या होगा। तो आप क्या लिखेंगे, क्या होता है पी एक्स क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, यही होता है। ये जो है पॉलिनॉमियल ये हमारा पी एक्स है। फिर कोशेंट क्यू एक्स कोशेंट होता है, पहले कोशेंट क्या है हमारे पास एक्स माइनस टू, फिर जी एक्स आता है, जी एक्स हमें फाइंड करना है, आर एक्स अपन के पास गिवन है माइनस के टू एक्स प्लस फोर, रिमाइंडर है ना आर एक्स। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना चीज़ों को लेकर। ये अपन के पास पी एक्स है, जी एक्स निकालना है, कोशेंट पहले ये है, कोशेंट का मतलब क्यू एक्स और रिमाइंडर का मतलब होता है आर एक्स। ठीक, अब ये चीज़ देखो, ये प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का, तो ये माइनस का आएगा। ठीक, तो सॉल्व प्रॉपर खोल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस के टू एक्स माइनस प्लस माइनस। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर, एक्स क्यूब माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स और ये टू एक्स क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस का टू माइनस का फोर माइनस के टू। ये इधर क्या है डिवाइड में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसमें जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी एक्स मिलेगा, और ये इसका पूरा एक फैक्टर है पूरा। तो जब डिवाइड करोगे ना रिमाइंडर ज़ीरो देगा आपको, ये ध्यान रखना है आपको कि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा। इस चीज़ का हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है। डिवाइड करना आपको आता ही होगा, मैं यही लिख देता हूँ, एक्स माइनस टू से हमें डिवाइड करना है किस में, सब इसमें से इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस के टू एक्स स्क्वायर, माइनस करने पे चिन्ह बदलता है कटा, थ्री एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, बाकी ये दो टर्म यहाँ लिख दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करोगे तो माइनस के एक्स आएगा। ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू टू टू एक्स, साइन चेंज होगा, इससे ये कटा, थ्री एक्स में से टू एक्स माइनस करेंगे एक्स और ये माइनस का टू, इसमें से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया ज़ीरो। तो मेरा जो जी एक्स आएगा ये है मेरा जी एक्स, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी का था, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इजीली बन गया, तो ये भी हो गया। अब और एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है, ये आप क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम तरीके से होंगे, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, बस रूट्स डिफरेंट है लेकिन लॉजिक सेम है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में मैंने ऑलरेडी करा रखा है एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो वहाँ से इसको देख लेना,
इसको मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये आर डी शर्मा का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अलग है, हालांकि लॉजिक वही है। इसको हम करेंगे, इसको हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। आपको पता है, अगर ये ज़ीरोज़ एक नोट में आपको लिखवा देता हूँ, आपको शायद पता ही होगा। इफ़ अल्फ़ा इज़ अ, ज़ीरोज़ बोल लो या रूट्स बोल लो, रूट्स लिख देता हूँ। इफ़ अल्फ़ा इज़ अ रूट्स ऑफ पी एक्स मीन्स पोलिनोमियल, देन x minus alpha is a factor of polynomial, ठीक। सो हमें गिवन रूट्स कितने हैं, ये है कि ये हैं गिवन रूट्स। एक अल्फा बोल लेते हैं और एक को बीटा बोल लेते हैं, ठीक है। सो दो रूट्स हैं तो कम से कम इनका जो दो फैक्टर होगा, दो फैक्टर के जब प्रोडक्ट करेंगे, जब दो रूट्स होते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ना। जब दो रूट्स होते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो फैक्टर बना के जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक पोलिनोमियल बनेगा, वो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, है ना। हियर तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए आपको सम ऑफ द रूट्स चाहिए होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए होते हैं। सम ऑफ द रूट्स कैसे बनेगा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा, ओनली 4। तो सम ऑफ द रूट्स 4 है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूँ तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला पता है आपको। तो 4 रूट का स्क्वायर करने में रूट हट जाता है, यानी कि 1। सो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, सो पोलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 4 है, तो ये 4x और अल्फ़ा बीटा कितना है 1। तो ये मेरे पास पोलिनोमियल आ गया, यानी कि ये हमारे पास क्या है, हियर ये हमारे पास gx मिला, हमें क्या मिला gx। और ये हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास क्या गिवन है px, gx मिल चुका है। x की पावर 4 है, मैंने बोला था x की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही रूट्स होते हैं। 2 रूट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको और 2 रूट्स निकालने हैं। वो कैसे निकलेगा, जब इस gx से इस px में आप डिवाइड करोगे और जो आपका qx मिलेगा, जो आपका कोशेंट मिलेगा, कोशेंट को फिर से 0 रख के जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बाकी 2 रूट्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 डिवाइड करना है किस में, हमें प्रॉपर ढंग से लिखिएगा। थोड़ी सी मिस्टेक्स प्लस माइनस में पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देगी। तो जब भी क्वेश्चन करो फुल कंसंट्रेशन के साथ करो। ये हमारा है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है तो जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। इन केस आपका 0 नहीं आ रहा है ना, तो आपने कहीं गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। इसका मतलब ये पता चल जाना चाहिए आपको कि मैंने कहीं भाई गड़बड़ी कर दी है। सो रूल तो आपको पता ही है, इसका फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, 4 में से 2 माइनस हो गया, यहाँ रखोगे एक्स स्क्वायर की इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस की 4x स्क्वायर, और नहीं 4x इंटू एक्स क्यूब होगा ना, यहाँ पे आएगा माइनस की 4x क्यूब, और एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस करेंगे, माइनस करने पे साइन चेंज होता है, ये कैंसिल आउट। माइनस के 6 में से प्लस का 4 माइनस करोगे तो माइनस के 2x क्यूब आ जाएगा, और 26x स्क्वायर है माइनस के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 27x स्क्वायर, और बाकी ये 2 टर्म हो यहाँ पर कैरी कर लो।
ठीक है, अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस के 2x³ और इधर है x²। तो -2 तो वो कांस्टेंट ही है, x³ में से x² माइनस करोगे तो x बचेगा पावर में ना, 3 में से 2 माइनस करोगे तो x की पावर 1 बचेगा। माइनस के 2x से अब इसमें क्या करना, मल्टीप्लाई। पहला वाला टर्म तो वही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 x² प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2 x। नेगेटिव करने पे साइन चेंज होता है, कैंसिल आउट। 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 है ना, माइनस के 35 x², ये हो जाएगा प्लस के 140x और ये माइनस के 35। इसका फर्स्ट टर्म 35x² और इसका फर्स्ट टर्म x² डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 35। तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस का 35। माइनस का 35 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 140 140x माइनस 135, साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ये हमें मिल गया हमारा QX। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पेज पे क्या लिखोगे, फॉर अदर 2 zeros पुट QX इक्वल टू 0। तो जो QX हमारा आया है वो क्या है, x² माइनस 2x माइनस 35, x² माइनस 2x माइनस के 35 इक्वल टू 0 पुट करोगे। ठीक, अब ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है और माइनस करने पे 2, 7 5 है ना, क्या 7 5 7 पंजे 35, 7 माइनस 5 2, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन। तो जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं और जो आपने कॉमन निकाला उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में। इफ़ x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो माइनस का 7 इस तरफ आ गया, प्लस का 7, एक आंसर। इफ़ x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो प्लस के 5 इधर के क्या होगा, माइनस के 5, आंसर। ठीक, इजीली बन गया। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब सेम टाइप का ये प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और इसे हमने पहले ही कर रखा है एक्सरसाइज 2.3 में। अगर बाय द वे नहीं आता है तो मेरे एक्सरसाइज को देख लेना। मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, अगर मेरी वीडियोस देखने हैं ना, सो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वीडियोस हालांकि हमेशा रैंक करते हैं, टॉप पे ही आते हैं। अगर बाय द वे आपको दिक्कत हो रही हो सो सर्च करने का एक रूल बता रहा हूँ आपको। जो भी लिखना है यहाँ पे लिखोगे क्लास 10 एक्सरसाइज, जो भी लिखना होगा 1.2 2 3 कुछ भी, जैसे ये मिलेगा आपको 2.3 में तो लिखो क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 बाय, चैनल का नाम लिख दो मैथमेटिक्स एनालिसिस। तो अब मेरी वीडियोस आपको एकदम टॉप पे मिल जाएंगे हमेशा, जो भी आप सर्च करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिया है, आपको आता है। नहीं आता है तो देख लेना, ये पहले ही मैंने करा रखा है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। सेम टाइप से ही होगा जैसे अभी एक क्वेश्चन किया। ओके, अब ये मैंने कुछ 4 डिफरेंट प्रॉब्लम लिए हैं अलग अलग, दिख रहा है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और ये जो प्रॉब्लम मैंने लिए हैं वो RS अग्रवाल से लिए हैं मैंने सेलेक्ट करके, और ऐसे प्रॉब्लम आपको RD शर्मा में भी मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, इनको हम करेंगे एक एक करके। पहले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। कहना इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे जो ए अननोन है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बढ़ के आपको थोड़ा अजीब लगा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। हियर लेट
रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, एक्स की पावर 2 है तो मैक्सिमम रूट्स हमारे पास 2 ही होंगे, अल्फा और बीटा। क्या बोला है कि जो ज़ीरोस का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट आपको पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। हियर सी की प्लेस पे क्या है, देखो माइनस के 6 एंड ई के प्लेस पे ए ही है। पुट वैल्यू हियर, डोंट वरी। और अल्फा बीटा तो हमें गिवन है, प्रोडक्ट कितना गिवन है, 4। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 4। अल्फा बीटा में 4 गिवन है। सी हमारे पास कितना है, माइनस के 6 है और ए की जगह पे तो ए ही रखना है। ठीक है, सो ये ए इधर आ जाएगा, 6/4, 2 3 जा 2 2 जा, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 3/2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं एग्ज़ाम में, और ये सब प्रॉब्लम एनसीईआरटी में नहीं है भाई, ये आपको खुद सोच के करना पड़ेगा। ऐसे प्रॉब्लम एनसीईआरटी में नहीं मिलते। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिए हैं। चलो सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। कहना इफ़ वन जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल हमारे पास, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, लेट रूट्स आर, क्या बोला है कि इनके जो रूट्स है ना, अगर एक अगर 2 होगा ना तो दूसरा 1/2 होगा, रेसिप्रोकल होगा दूसरे का। तो हम क्या करेंगे, एक रूट्स अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट्स क्या होगा, 1/α। तो मैंने लिख दिया लेट रूट्स आर अल्फ़ा 1/α। ठीक है, अब आपको पता ही है, रूल आपको पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी हियर, इस क्वेश्चन में आ जाओ, हियर सी की प्लेस पे क्या है, देखो 6a एंड e के प्लेस पे क्या है, देखो e² + 9। x² का कोफिशिएंट हमारा a होता है ना, यहाँ क्या है e² + 9। पुट इट हियर, देखो अल्फ़ा की जगह पे तो हमने अल्फ़ा ही माना है और बीटा की जगह पे हमारा क्या है 1/α। सी की जगह पर 6a और ए की जगह पे हमारा क्या है e² + 9। कैंसिल आउट, e² + 9 इधर आके क्या मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या जाएगा e² + 9, प्लस का 6 से इधर के क्या होगा माइनस के 6 से, इधर बचेगा 0। ढंग से ले लेते हैं, ऐसे 2 नंबर लेने हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई करने पे 9 आता हो, ऐड करने पे 6, 3 3 जा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला फॉर्मूला। यहाँ से क्या कॉमन है a 3, यहाँ से क्या कॉमन है 3, नेगेटिव बाहर है, साइन चेंज हो जाएगा। तो जो 2 बार है उसको हम एक बार लिखते हैं और जो आपने कॉमन निकाला है उसको अलग। तो पुट इफ़ a - 3 = 0, सो a = क्या जाएगा 3, और यहाँ से भी वही आएगा, यानी कि जो आपका आंसर है a = कितना हो जाएगा 3। है समझ में, बहुत आसान था। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में आ जाए तो वीडियो को एक बार दोबारा फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख लो, आपको चीज़ें समझ में आ ही जाए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो रूट्स है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे प्रॉब्लम भी आएंगे एग्जाम में, देखो पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, x² - 4x + 3। हियर ए के प्लेस पे कितना है, देखो x² का कोफिशिएंट 1,
बी का कोफिशिएंट कितना है -4 एंड कांस्टेंट टर्म कितना है 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। सो एक चीज़ हमें और चाहिए होगा, सम ऑफ द रूट्स अगर हम निकालना चाहें, सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b कितना है -4, a कितना है 1, यानी कि 4 आ जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे मैं क्या रखूँगा, 4 रखूँगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है c/a, तो c कितना है 3, a 1 है, तो ज़रूरत पड़ी तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह मैं क्या रखूँगा, 3 रखूँगा ज़रूरत पड़ी तो। अब क्वेश्चन में आ जाऊँ नाउ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर 4। सो यहाँ से देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एटलीस्ट कॉमन है, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बचा, यहाँ से बीटा स्क्वायर। सो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे ये और ये तो आएगा, 2ab का टर्म अल्फ़ा इसको खोलोगे तो 2 अल्फ़ा बीटा ज़्यादा हो जाएगा, जो ज़्यादा होगा वो उसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। जो ज़्यादा होगा उसको मैंने माइनस कर दिया। अब मैं वैल्यूज़ पुट अप करूँगा, ये और ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास पहले से ही मैंने निकाल के रखी हैं, है ना। तो अल्फ़ा बीटा कितना है 3 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, 4 का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा 3 है। अब सॉल्व कर लो, 9 16 6, तो 9 इंटू 10 यानी कि 90, तो आंसर कितना आ जाएगा 90। ठीक हो गया आराम से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है, हैज़ सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट यानी कि हमें गिवन क्या है, ऑब्वियसली रूट्स हम क्या मान लेंगे, एक रूट्स अल्फ़ा मानेंगे, एक रूट्स बीटा मानेंगे। हमें बोला है कि सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा के हाफ के इक्वल है। ये चीज़ आपको गिवन है, यानी कि आपको सम ऑफ द रूट्स भी निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना पड़ेगा, और इस रेस्ट्रिक्शन पे रखोगे आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। यही पता लगा हमें, ठीक है। हियर तो ए कितना है मेरे पास, एक्सेस का कोफिशिएंट 1, बी कितना है माइनस के प्लस 6, और सी कितना है 2 के माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स फॉर्मूला होता है माइनस के b/a, ठीक। तो b कितना है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव इसको बना देगा पॉजिटिव, k प्लस 6, और a हमारे पास है 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास मिल रहा है k प्लस 6, ठीक। अगेन अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर्मूला होता है c/a, तो c हमारे पास है 2 माइनस के 1, और a वही है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस 2। ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, पेजेस ख़त्म है तो मैं यहीं लिख देता हूँ, छोटा जो फाड़ रखा था। तो
तो फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बाई 2, है ना। अल्फ़ा इन प्लस बीटा में कितना मिला था, k प्लस 6, और अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या मिला था, अच्छा अपन में 2 है तो यही रखते हैं ना, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। सो यानी k प्लस 6, इधर कितना है 2k माइनस 1, k को एक तरफ लाओ, माइनस को अंदर के प्लस का 1, प्लस का इधर अगर माइनस का हो जाएगा, सो k की वैल्यू कितनी है 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ऑब्जर्व करो और फिर सॉल्व करो, बहुत इजी होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ जीरोस ये दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये दे रखा है, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और फिर उस जो पॉलिनोमियल आपको मिलेगा उसके जीरोस भी फाइंड करने हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट हम इधर करते हैं, गिवन, हमें पहले क्या गिवन है, सम ऑफ द रूट्स, क्या है वो, √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, -12। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा √2, फिर क्या होता है प्लस माइनस के 12। अरे फॉर्मूला क्यों रख दे रहा हूँ, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x इंटू अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। अब मैं वैल्यूज रखूँगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, √2x, और ये वैल्यू कितनी, -12। तो ये मेरा एक आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें ये दे रखा था, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो हमारा पहला पॉलिनोमियल बन गया। अब हमें जीरोस भी निकालने हैं। अब ऐसे 2 नंबर निकालो जो मल्टीप्लाई करने पर 12 देता हो या ये देता हूँ, उसके लिए देखो सबसे पहली चीज़ तो होती है, पहले नेचर चेक कर लूँगा मैं, क्या नेचर मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल लूँगा। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 4b² माइनस 4ac, b क्या होता है x², x का कोफिशिएंट एक्चुअली 4, a कितना है x का कोफिशिएंट 1, और c कितना है -12। तो ये आ जाएगा 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 12 चौके 48, यानी कि 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 2, पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव आया है, यानी कि d जब पॉजिटिव आता है, सिंस d इज़ पॉजिटिव देयरफॉर इट इज़ सॉल्वेबल। तो ये सॉल्वेबल है। अब हमें रूट्स निकालना है, तो मैं यहाँ पर जो दूसरा अप्लाई कर रहा हूँ मेथड वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, -kb प्लस माइनस √d/2a, ठीक। -b हमारे पास कितना था क्वेश्चन में, देखो -k√2, और d कितना हमारे पास था 25 इंटू 2, 50 था तो मैंने 25 इंटू 2 लिखा, इसका एक बड़ा रीज़न है। और a क्या था मेरे पास, x² का कोफिशिएंट 1, माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो अंदर √2 अंदर रख जाएगा, 2 1 से 2। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 प्लस 5√2/2, यानी कि यह आ जाएगा 5√2 और √2 6√2/2, 2 3 6। सो पहला जो आंसर आएगा वो आएगा 3√2, ठीक। एंड नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, √2 -5√2/2,
तो √2 में से 5√2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 4√2, 2 से 2, 2 ज़ा 4, तो दूसरा आंसर मिल जाएगा मेरे को माइनस के 2√2। तो ये हमें आंसर मिल गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज चौथे चैप्टर का भी होना चाहिए। यहाँ पर लगा डिस्क्रिमिनेंट, है ना, फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सारा चीज़ चौथे चैप्टर का था। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये कुछ मैंने प्रॉब्लम लिए हैं, ये कुछ प्रॉब्लम लिए हैं इस, हालांकि ऐसे प्रॉब्लम कम आते हैं लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ना, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये चीज़ों को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो एग्ज़ाम में, आप इन चीज़ों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करो। तो देखो यहाँ ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर बी है, सी की जगह पर सी है। सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास क्या होगा, सी अपॉन ए। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं तो इन चीज़ों का यूज़ करूँगा। ये सम ऑफ द रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। देखो पहला काउंट कर रहा हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। ये चीज़ इसकी इक्वल होती है। मेन चीज़ है चीज़ों को कैसे आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, तभी मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, जैसे पहले 4 क्वेश्चन किए थे ना, ऐसा कुछ यूज़ किया था हमने, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप कैसे करोगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस के बी अपॉन ए होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा कितना है हमारे पास, सी अपॉन ए। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2c अपॉन ए आंसर। बस यही छोड़ रहा हूँ मैं, ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस चीज़ों को कैसे आप कैलकुलेट करोगे वो बताना चाह रहा हूँ। नंबर 2, अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फ़ा है, तो अगर इसका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से क्या जाएगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का अभी मैंने बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस की 2 अल्फ़ा बीटा दिस अल्फ़ा बीटा। और ये चीज़ अभी जस्ट आपने कैलकुलेट की, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के बी अपॉन ए 2 अल्फ़ा बीटा का मान कितना है हमारे पास, सी अपॉन ए, नीचे से फिर है सी अपॉन ए। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ कैसे कैसे किया जाता है। थर्ड वाला है, जैसे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो कैसे करोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा पहले ही निकाल रखा हमने, माइनस के बी अपॉन ए 3 अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना है, सी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, माइनस के बी अपॉन ए। सॉल्व कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 सी बी ए स्क्वायर आंसर। ठीक, तो मेरा जो उद्देश्य है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब 5th वाले पे आ जाता हूँ। जैसे ये 4th वाला है, इसमें क्या होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, तो इधर से क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस की 3 अल्फ़ा बीटा अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। अब वैल्यू सारी पता है हमें, रख देंगे यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा आया था माइनस की बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा आया था सी अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा आया था माइनस की बी अपॉन ए, यह आया था सी अपॉन ए का होल क्यूब। इसको सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
ठीक, तो इस तरीके से जो एक्सपेंशन मैं यहाँ बता रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सोल्यूशन तो आप कर ही लेंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तब क्या करोगे? तो यहाँ से देखिए फिर से वही चीज़ है, यानी कि प्रोडक्ट करोगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बीटा क्यूब। तो फिर से ये खोल दोगे, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब, 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे से अल्फ़ा बीटा। अब इन सब की वैल्यूज़ पुटअप कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज़ आराम से हो जाएगी। ठीक, तो ये मेरा मकसद था इन क्वेश्चनों को बनाने का, जो कि हो गया आराम से। अब शानदार क्वेश्चन लिया है मैंने, ये सारे क्वेश्चन। अब आपके ये ऑप्शनल वाले मैंने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ऑप्शनल वालों में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इम्पॉर्टेंट, वो मैंने बहुत ही बारीकी से पिक किए हैं। जैसे ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, कह रहा है इफ़ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस एंड दिस, फाइंड द थर्ड ज़ीरो। एक्स की पावर 3 है तो 3 ज़ीरोज़ होंगे, 2 आपको पहले से ही गिवन है, तो तीसरा क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक, तीसरा आपको बताना है। अगर देखा जाए यहाँ पर हियर, ए के प्लेस पे एक्स का ऑप्शन 1 है, बी -4 है, सी -3 है और डी हमारे पास 12 है। लेट अल्फ़ा एक रूट 3 है, बीटा दूसरा रूट -3 है। हमें क्या फाइंड करना है? तीसरा रूट गामा। यही तो है ना, तीसरा रूट हमें गामा फाइंड करना है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, जो कोशेंट आएगा उसको फिर ज़ीरो रखेंगे, फिर आएगा। वो मेथड सही है, वो आंसर आ जाएगा, उसमें टाइम बहुत खा जाएगा आपका, और हमारे पास टाइम ही नहीं है। इस पर एक बेसिक सा रूल लग जाएगा, सम ऑफ द रूट्स। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है? √3। बीटा कितना है? -√3। गामा हमें निकालना है। बी कितना है बरस? -4। ए कितना है? 1। -4, 4/1 4। सो जो थर्ड रूट कितना होगा? 4। आ गया आंसर? 15 सेकंड में आ गया आंसर। ठीक, और उस मेथड से करोगे तो आपको 5 मिनट लगेंगे। तो ये होता है फ़ायदा इन रिलेशंस का। ठीक है, हो गया आराम से। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है। अगर एक ज़ीरोज़ हमें गिवन है तो बाकी 2 और निकालना है। इफ़ इट इज़ गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 ज़ीरोज़ 12 है। ठीक है, तो बाकी ज़ीरोज़ हमें निकालना है, मतलब तीनों ज़ीरोज़ निकालने हैं। एक भी ज़ीरोज़ आपको गिवन नहीं है। बता रखा है किन्हीं भी 2 का प्रोडक्ट 12 आएगा, ये बोल रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर द रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है, तो आपको देखो प्रॉपर्टी होती है सब प्रोडक्ट की, अल्फ़ा बीटा गामा, वो क्या होते हैं? माइनस प्लस माइनस 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 के सी अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो किन्हीं 2 का, मतलब मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है? 12 दे रखा है गामा। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस के सी। सी क्या है भाई? ए हमारे पास है 1, बी -5, सी हमारे पास -2, ए हमारे पास 1। सो गामा क्या है? +2/12। तो गामा आ जाएगा 1/6। 2 1 जा 2, 2 6 जा। एक रूट्स तो हमें आराम से मिल गया। वो कितना है हमारे पास? वो हमारे पास है 1/6। सो हमें क्या करना पड़ेगा? बाकी और 2 निकालने पड़ेंगे, बाकी और 2 रूट निकालने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं?
कह रहे इफ़ द पोलिनोमियल, ये जो हमारा पोलिनोमियल है, इज़ डिवाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को जब इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर कम्स आउट बी ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में आता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आता है। तो बताओ ए क्या होगा, बी क्या होगा। बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, बस डिवाइड अच्छे से करना, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक, सो देखो 6x की पावर 4 है, रूल तो पता ही आपको है ना। फर्स्ट टर्म यहाँ लिखते हैं और यहाँ इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आया। हमें मतलब है रिमाइंडर से, तो 2 3 ज़ा 6 एक्स की पावर 4, 2 4 ज़ा 8 एक्स क्यूब, 2 1 ज़ा 2 एक्स स्क्वायर। माइनस करने पे साइन चेंज होता है, प्लस के सारे माइनस हो गए, कैंसिल कैंसिल, प्लस माइनस। 17 में से 2 गया 15 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ गया 21 एक्स। सो अब फर्स्ट टर्म कितना है, 15 एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 3 एक्स स्क्वायर से, तो 3 5 जा, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस के 5, 15 एक्स स्क्वायर, 5 4 जा 20x, 5 1 जा 5। माइनस करने पे साइन चेंज होता है, प्लस माइनस कटा, 21 में से 20 माइनस करोगे x आएगा, और ये माइनस के 5। तो ये हमारा रिमाइंडर बचा। और हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिग्री ज़्यादा है इससे। जब डिग्री कम हो जाती है तब और हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसकी डिग्री 2 है x की, इसकी डिग्री 1 है ना, तो और डिवाइड नहीं कर सकते। तो रिमाइंडर जो आया है वो है x माइनस के 5। और क्वेश्चन में बोला क्या रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो जब हम कंपेयर करेंगे, देखो x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, और b के प्लेस पे क्या है माइनस के 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हर जगह।